हमारे साथ है दलबीर सिंह मलिक जी, जो पूर्व प्रत्याशी लोकसभा से रह चुके हैं दक्षिणी दिल्ली से, तो हम उनसे बात करेंगे। अच्छा दलबीर सिंह मलिक जी, मैं बात करूंगा जैसे अभी हमारे 20 सैनिक चीन बॉर्डर पे शहीद हुए और हमारे प्रधानमंत्री जी भी अभी कल वहाँ पे पहुँचे सुबह 7 बजे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये सब देखो दिखावा है। 20 सैनिक शहीद हुए, वो बिना हथियार के थे। पहली बात तो ऐसे क्लास सैनिक के लिए नहीं होने चाहिए, कम से कम उसकी अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए हथियार तो उसके पास होना चाहिए। ऐसे एग्रीमेंट्स इन लोगों को नहीं करने चाहिए। पहली अगर किए भी थे तो दूसरों के पास हथियार कहाँ से आ गए? गोली ना मार के कांटों भरा डंडे से आप पिटाई करके उसको मारते हो, जो उस पर तार लगे हैं, कांटे वाले तार लगे हैं, तो वो भी तो हथियार है। तो उन्होंने तो हथियार यूज़ किए, हमारे जवानों ने तो उनसे हथियार छीन के मारा है। और फिर जब इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ जी जैसे एक जिम्मेवार नेता हैं, तो प्रधानमंत्री जी वहाँ हल्के क्यों पड़ते हैं जाके? जैसे कि बॉर्डर पे राजनाथ जी को जाना था जो रक्षा मंत्री जी थे, मगर प्रधानमंत्री जी पहुँच गए, इसका क्या लॉजिक? हाईलाइट में रहना है, हाईलाइट में रहने की आदत है, कैमरों के आगे रहने की आदत है, अपने आप को सुर्खियों में बटोरने की आदत है, वही हमारे सीएम साहब की है। तो सुर्खियों में बने रहना काम नहीं होता, काम ग्राउंड लेवल पे किया जाता है। जब आपको सपोर्ट हो रही है और कंट्रीज़ की भी, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ जो सराउंडिंग है चाइना के, सबकी ज़मीनें दबाई हुई हैं चाइना ने, तो ये सबसे मिल के और अपनी ज़मीन छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए, उन पर अटैक करना चाहिए। और सुनिए, वैसे तो ये 56 इंच का सीना बोलते हैं, तो उस ब्लेडर में पंचर किया क्या? एक ही काम होगा चाइना के साथ, या तो ये दोस्ती निभा लें या युद्ध कर लें। दोनों काम, एक मिनट, दोनों काम नेहरू की तरह नहीं होंगे कि दोस्ती भी कर लें और ज़मीन भी बेच दें। ये तो रुका पड़ गया, वरना हमारी और ज़मीन दबती। आज भी 3 जगह हमारी, 3 जगह 7000 किलोमीटर ज़मीन गई हुई है। इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं इसमें। जो केंद्र सरकार कह रही, प्रधानमंत्री जी कह रहे कि 1 इंच भी ज़मीन नहीं। इंच क्यों नहीं गई है? काफ़ी गई है। जो हमारी जो गश्त होती थी 4 से और 8 पॉइंट तक, वो आज नहीं हो रही है। ज़मीन उन्होंने दबाई है, अभी भी एक जगह पेंगोंग झील में भी दबाई है, गलवान में भी दबाई है, और एक जगह और आपके डोकलाम में भी वो लोग आगे बढ़े हुए हैं। तो अगर तीनों की ज़मीन को अगर हम काउंट करें और एरिया हम नापें तो तकरीबन 7000 होती है। अगर जैसे हम बात करें, जो बड़े बड़े चैनल है जो वो न्यूज़ दिखा रहे कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, ये होगा, वो होगा, क्या ये बड़े चैनल की छोड़ दीजिए, मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ। शरद पवार जी ने स्टेटमेंट दी है, पुराने नेता हैं कांग्रेस का, वो कांग्रेस में भी नहीं, उनकी अपनी पार्टी है, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है। 38,000 अक्षय चिन्ह में थी, 7,000 ये जोड़ी है, 45,000 की तो उन्होंने हाँ की है, लेकिन कहाँ कितनी है ये उन्होंने भी नहीं बताया। तो ये चीज़ पब्लिक के सामने आनी चाहिए। ये पब्लिक को हर तरीके से क्यों दबा रहे हैं? ताकि कोई बोल ही नहीं पाए, लोग अपनी रोजी रोटी में लगे रहें और ये अपना काम करते रहें। चाइना के साथ एक ही चीज़ होगी, युद्ध कर लो या दोस्ती रख लो। अच्छा सर, जैसे चाइना जो ऐप है 59 ऐप बंद कर दिए, और मैं कहूँगा कि जैसे कुछ हमारे देश में जो डिजिटल कंपनी है उनका काम ही उन ऐपों के द्वारा होता था, तो उन लोगों के बारे में भी कुछ सोचा इस चीज़? ऐसा है, ये सब दिखावटी चीज़ें हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज बिना ऐप के इंटरनेट से भी काम हो जाते हैं। ये सिर्फ दिखावा है, और दिखावे से अब तक जो सरकार चल रही है 6 साल तक, सिर्फ दिखावे पे चल रही है। ग्राउंड लेवल पे इन्होंने कुछ नहीं किया। आज रुपए की कीमत 75 रुपये से ऊपर है, गोल्ड 50,000 रुपये से ऊपर चला गया है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? इन्फ्लेशन जो है, हर ट्रेड में माफिया बैठा है, हर ट्रेड में रेट बढ़ गए, और अब डीजल से तो और मार पड़ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ 34% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। आज यूथ को काम नहीं है। किसान और मजदूर की तो हालत आप लोगों ने देखी है अभी थोड़े दिन पहले, उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट तक ये लोग अरेंज नहीं कर पाए, और कहने को तो खाना दे रहे थे और क्वारंटीन कर रहे थे ये लोग। अच्छा दलबीर जी, मैं एक चीज़ और पूछूँगा, जैसे कोरोना महामारी चल रही है और जिस तरह केस बढ़ते जा रहे दिल्ली और अन्य जगह में भी, तो उसमें क्या हमारी मेडिकल स्थिति इतनी खराब है कि मेडिकल स्थिति इसलिए इनके अरेंजमेंट्स ख़राब हैं। मेडिकल के लोगों को हमें दोष नहीं देना चाहिए, वो लोग काम कर रहे हैं, और वो लोग जो इन्होंने लिबास दिया है उनको,
उसमें सांस नहीं आता है आम आदमी अगर पहन ले तो। मैं उनकी हिम्मत समझता हूँ, वो अपनी ड्यूटी पे 8 घंटे 12 घंटे और 24 घंटे उसको पहनते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वहीं स्टे कर रहे हैं और 3-3 महीने से घर नहीं गए हैं। देखिए वो असली योद्धा हैं, अगर इस बीमारी को काउंट करें तो वो असली योद्धा हैं। और ये सिर्फ उनको फैसिलिटी तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। सुनने में यहाँ तक आ रहा है, सुनने में क्या, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, कॉरपोरेशन के हॉस्पिटलों में और दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में 3-3 महीने डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं है। क्यों नहीं है? ये लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे में सरप्लस फंड यूज़ होता है और ये लोग तो बटोर के दे रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो पैसा साइड भी किया जा रहा है और पैसा जो पैसा नया आ रहा है उससे ये खर्चा चला रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। यानी कि जो पैसा ये अभी कमा रहे हैं उससे अपने फायदे में लगा, बिल्कुल फ़ायदे में लगा रहे हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल का टैक्स आता है, केजरीवाल जी हिसाब दें, दिल्ली के अंदर लाखों एंट्री होती हैं रोज़ाना ट्रकों की, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पर्ची, वहाँ ऐसी पर्ची हमें मिलती है कि जो हमारे तक पहुँचने में उसके नंबर मिट जाते हैं, यानी कि कोई रिकॉर्ड हम उसे अकाउंट फॉर नहीं कर पाते। उसमें वोचर हमें तुरंत लगाना पड़ता है, वरना कोई मानेगा नहीं उस चीज़ को। लेकिन उस पर्ची के ऊपर कुछ नहीं बचता। और सुनिए, ये बराबर बॉर्डरों के दौरे कर रहे हैं, पब्लिक के साथ खेल हो रहा है। सुनिए कैसे, एक तो कोई निकलेगा नहीं, 60 साल पुराना आदमी नहीं निकलेगा, बच्चे नहीं निकलेंगे। क्यों? जब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा और जो फैसिलिटी आप जो आज पब्लिक को दी हुई है वो आप पहले भी दे सकते थे, कम से कम लोगों के धंधे तो बच जाते। ये लोग नौकरियां छुड़वा रहे हैं। ये लोग 1947 का भारत चाहते हैं, जो त्राही मची हुई थी वो इन्होंने शुरू कर दी है। और सुनिए, ये सब मिलके हो रहा है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलके। पब्लिक ए टीम और बी टीम, जितने सीएम इनके हैं, जो सीएम इनकी सुन रहा है, वहाँ ये अपनी चला रहे हैं। और सुनिए, कोरोना की इतनी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 90 दिन के बाद कोई भी वायरस हो, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है अफेक्ट करने की। तो अब तो लोग अफेक्ट भी हो रहे थे, ठीक कहाँ से कर रहे हैं ये लोग? उससे ज़्यादा तो ठीक करने लग गए। ये आंकड़े सब गलत हैं। यानी कि आम जनता को, जब इनके पास मेडिसिन अभी नहीं है, वैक्सीन अभी तक नहीं आई, तो ये ठीक किस चीज़ से कर रहे हैं, कोई पूछे तो? सर, जैसे वैक्सीन का ही बोला कि 15 अगस्त को वैक्सीन आ जाएगी, बन के तैयार हो चुकी। इनके पास कोई आंकड़े ठीक नहीं है। वैक्सीन देगी तो WHO देगी, और WHO का ही ये सांग है पूरे विश्व में। उस सांग में ये इसलिए शामिल हो गई है हिंदुस्तान, क्योंकि ये तो एग्जीक्यूटिव सीट पे आ गए हैं अब। पहले तो वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ता था, मेरे से सुनिए। वर्ल्ड बैंक से लोन लेते थे तो कोई दूसरा स्टैंप लगाता था, एग्जीक्यूटिव जो था होता था सीनियर एग्जीक्यूटिव। अब तो ये खुद ही स्टैंप लगा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक लोन देगा। ये देश पे कर्जा बढ़ाने वाले लोग हैं। आज भी 3 गुना कर्जा है। 6 साल पहले कर्जा लगा लो और आज लगा लो, 3 गुना अनएम्प्लॉयमेंट है। इन्फ्लेशन 3 गुना हो गई है। और सुनिए, अनएम्प्लॉयमेंट 3 गुना हो गई है। 12-13% से ये हो गई थी 24% इनके टाइम में हुई थी एक सेमेस्टर में, और अब लॉकडाउन ने उसको 34% कर दिया है। ये सरकार हर जगह हर मुद्दे पे फेल है। मैं ये पब्लिक से ये डिमांड करता हूँ कि इन्हें ढोया क्यों जा रहा है? कोई भी क्लाज है या कोई भी तरीका है री इलेक्शन का, चाहे वो कोर्ट के थ्रू हो या राष्ट्रपति के थ्रू, क्योंकि राष्ट्रपति इनके हैं। चुनाव आयोग में पीछे इनके लोग बैठे थे। तो ईवीएम का मैं बता दूं आपको, ईवीएम में मैं खुद इलेक्शन लड़ा हूं 19 में। 3 लाख वोटों का फ़र्क मेरी कंस्टिट्यूंसी में था, जो वोट डले और जिनसे रिजल्ट निकला। तो ये सब हेरा फेरी, हर जगह झूठ, हर जगह हेरा फेरी से देश नहीं चलता है। देश के लिए कुछ आने वाले देश में बड़े संकट आएंगे। बड़े संकट चालू हैं। आज कोई भी लेडी चैन पहन के निकल जाती है तो घर सुरक्षित नहीं पहुंचती। वो चैन छिनवा के वो स्नैचर उसकी चैन तोड़ लेते हैं। आगे आगे देखना, लोगों की उंगलियां कटेंगी अंगूठी निकालने के लिए। अगर यही हाल है तो क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम का कोई कंट्रोल नहीं है। बॉर्डर पे जो कहानी है, हर चीज़ तो वहाँ से आ रही है। ये दुकानदार लोगों की सरकार है। ये अपनी दुकानों में सामान भी चाइनीज़ बेचना चाहते हैं और बकवास करते हैं युद्ध करने की। ये एरिया दबवाए बैठे हैं, ये युद्ध नहीं कर सकते। ये कमज़ोर लोग हैं। 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? 5 इंच का रह गया क्या? बस्ट हो गया क्या? ताकत दिखाओ, लोगों के साथ मिलो। आप अमेरिका के पीछे क्यों भागते हो? हमेशा तो रूस ने हमारा साथ दिया है, जहाँ हमारे रक्षा मंत्री अब होके आए हैं। देखिए
80% वेपन चाइना अपने तैयार करता है, 80 to 85%, और हमारे यहाँ 5% भी तैयार नहीं होते। सौदेबाजी वेपन्स की होती है, उसके लिए इनको बुलाया जाता है और युद्ध में झोंक दिया जाता है। ये छोटी सी चीज़ इनको समझ क्यों नहीं आती है? ये सब नौसिखी हैं, इन्होंने कभी सत्ताएं चलाई नहीं, ये अनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं और देश इसलिए गड्ढे में जा रहा है, इसलिए देश नुकसान में है। ठीक है ना? अगर यही हाल रहा और 5 साल अगर सरकार ने, हमने, पब्लिक ने इनको दे दिए, तो हो ना हो ये देश को दोबारा गुलामी की राह पे खड़ा कर दे। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.